तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू यहाँ पर पहुँच चुका था जियांग किंगे वाले कॉन्टिनेंट पर। और जब दोनों की नज़रें मिलती हैं तो लीलू हैरान था, क्योंकि जियांग किंगे से एक अलग ऑरा फील कर रहा था, डिफाइन ऑरा, एक सप्रेशन वाली ऑरा भी। काफ़ी चिंतित हो जाता है अब आके। और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया यार, क्योंकि मैं बीमार था भाई, और बीमारी का तो तुम्हें पता है, कोई बहाना नहीं मारेगा। गंदा वाला भाई, मतलब समझ लो बिस्तरे पे ढेर हो गया था मैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सैक्रेड ऑरा जियांग किंग की बॉडी से निकल मानो पूरे एरिया को कवर कर रही थी, अलग ही रेडिएंट ऑरा। लीलू पैनिक कर जाता, यार ये बंदी मुझे पहचानती भी है कि नहीं। जियांग किंग इस दौरान इसकी तरफ पड़ ध्यान से देख रही। लीलू को लगता है ये मुझे पहचान रही है, मतलब अलग ही ऑरा फील कर रहा था। ये एकदम रोने वाले के मूड में था, क्योंकि प्रेशर भी अलग था। इसके जो 12 एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स यानी रेजोनेंसेस, वो भी इसे एक फीलिंग दे रहे थे। तो यार रो भाई, बैटल करना पड़ेगा। और सोचो, लीलू इवन डिवाइन फ्रूट किंग को भी बैटल कर सकता है, लेकिन जियांग किंग के सामने एक थ्रेट फील करता है। इसका एक ही मतलब था कि इसका शेडो 10th ग्रेड जो लाइट रेजोनेंस है वो जाग चुका है, तभी ये बंदी उस लेवल का लीलू को प्रेशर फील करा सकती थी। तो लीलू को ये भी लगता है यार, क्योंकि इसका अगर पावर उस लेवल का जगह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सैनिटी, मतलब जो कामनेस, माइंड जो शांत रहता है, एक्शन वगैरह, वो भी चला जाएगा। अब लीलू इस दौरान जियांग किंग से पूछ लेता है, सिस्टर किंग की कुछ गड़बड़ है क्या। जियांग किंग अभी भी कुछ नहीं बोलती, बस इसको शांति से देख रही थी। लीलू की एकदम फट चुकी थी, तभी जियांग किंग खुल के हंसने लगती है और कहती है, तुम डर गए थे। लीलू को काफी गुस्सा आता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जियांग किंग इरिटेट भी होती है, गलती तुम जब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, तुम्हें किसने कहा था। क्योंकि देखो, ये भी तो उस ऑरा को सेंस कर सकती थी ना, जब लीलू वहां बैटल करता अचानक से गायब हो रहा था। और उसी की वजह से एक तो मम्मी पापा, उसके बाद लीलू का ये कांड, जिसकी वजह से इसका जो ये लाइट रेजोनेंस था, पूरा फियर की वजह से ओवरवेल्म होने के बाद, इमोशन फील करने के बाद जाग चुका था। अब लीलू फिलहाल शांत होता है, इससे पूछता है चीजें कैसी चल रही है। तो जियांग किंग के पास अपनी ऑरा लहराती है, मतलब बहुत सारे ना लाइट के पुतले जैसे कुछ तो दिख रहे हैं। और लीलू उनको देखकर हैरान, टोटल 1000 थे। तो लीलू को अब समझ में आता है कि इसके अंदर में 1000 आई डीमन किंग ट्रैप है। ये बताती है कि मैं जब इससे बैटल करी तो हार्ट जो पावर होता है, हार्ट ऑफ लाइट का, और साथ में अपने स्टूडियो 10th ग्रेड की मदद से मैंने इसे अलग अलग जगह पर इसके ऑरा को सबड्यू करके सील कर दिया है। लीलू समझ सकता था कितना टफ काम है भाई, आप डिवाइन फ्रूट डीमन किंग से बैटल कर रहे हो। लीलू कहता, तुमने सही में काफी मेहनत की। लेकिन इस दौरान जियांग किंग कहती, तुम्हारा लाइट एंड डेथ एस्पेक्ट नीचे जा चुका है, क्योंकि वो फील कर सकती थी बस लीलू को देख करके। लीलू भी चीजें एक्सप्लेन करता है और बोलता है, मैं इसे बाद में फिक्स कर लूंगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दौरान जियांग किंग सीधा आगे बढ़ती है और इसे किस करती। लीलू थोड़ा हैरान होती है, एंशिएंट ऑरा जियांग किंग की बॉडी से लीलू की बॉडी में फ्लो करती है, और इसका तुरंत ही लाइफ एंड डेथ रेजोनेंस, जो कि नीचे गिर चुका था लोअर 9th ग्रेड पे, आई गेस, वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है और तुरंत सुपर 9th ग्रेड पे पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ा सा लीलू कंफ्यूज था। नॉर्मली अगर आपके रेजोनेंस का ग्रेड गिर तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको ऊपर ले आना, क्योंकि देखो आप हेवनली किंग लेवल पे पहुंच गए तो आपके सभी रेजोनेंसेस वैसे भी सुप्रीम 9th ग्रेड पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन लीलू के लिए चीजें अलग थी, कि ये ब्लैंक रेजोनेंस वाला बंदा। लेकिन इसे ये भी समझ में आता है कि क्योंकि जियांग किंग ने एक मिस्टीरियस हो रही है, तो ये पूछता है। जियांग किंग थोड़ा शर्मा और बोलती है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है, जब मेरा जो रेजोनेंस अपग्रेड होके फेक 10th ग्रेड पे पहुंचा तो ये ऑरा मेरी बॉडी में प्रकट हो, सोर्स ऑफ लाइट कैसा। लीलू बोलता है, ये सही नहीं है तो कि तुम मुझे दे रही हो, मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ को ये बाद में अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सोचो ना, उस लेवल पे इवन डिवाइन फ्रूट के हेवनली किंग भी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन लीलू जानता था जियांग किंग अलग है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और लीलू कहता, आपने मेरी बहुत मदद की है, मुझे भी कुछ करने दो। और लीलू से किस करने लगता है, इसको आता है गुस्सा जियांग किंग, और मस्त एक मुक्के मारती है। ये है तरीका तुम्हारा रीपे करने, तुम सुधर नहीं सकते हो। और फिलहाल दोनों फिर से वो मदहोशी वाली ऑरा में चले जाते और फिर एक दूसरे को छोड़ते हैं। और लीलू कहता, बाद में मैं अच्छे से रीपे करूँगा। और जियांग किंग यहाँ का जो था ना एंशिएंट डिवाइन रूइन, मतलब वो फॉर्मेशन, उसे फुली एक्टिवेट कर देती। तो 2 मेजर कॉन्टिनेंट जो थे 10 में से, वो तो पूरी तरह से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर चुके थे, और यहाँ के डिवाइन फ्रूट डीमन किंग भी सप्रेस्ड हो चुके थे। अब इनका यही था कि पहले पेरेंट्स वाले लोकेशन पे चलते हैं, फिर मेंगमेंग, और फिर सीनियर वांग, वहाँ के भी एरेस को एक्टिवेट कर। तो अगर एरे एक्टिवेट हो जाएंगे तो बाउंड्री वॉल में जो क्रैक आया है, जो कि शैडो वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, वो भी भर जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। जियांग किंग भी मान जाते, दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर यहाँ से जाते हैं। लीलू जाता है थंडर फायर डिवाइन कॉन्टिनेंट पर, जियांग किंग जाती है वास्ट ओशियन डिवाइन कॉन्टिनेंट पर, जहाँ के ये एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता। अब एक्टिवेट होने लगता है बहुत सारे डीमन किंग, अब भागने भी लगता, क्योंकि नॉर्मल डीमन किंग जो होते हैं वो तो लीलू और जियांग किंग को रोक भी नहीं सकते। तो यहाँ के भी इनको काम निपटाने के बाद लीलू और जियांग किंग बाइलिंग सेंजू पे जाते और वहीं मिलते हैं, और यहाँ के भी 5th एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब देखो 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट है, 5 का तो एक्टिवेट हो चुका, तो पावर भी काफी बढ़ जाता है। इधर हमें किंग जियांग को दिखाया जाता है, जो कि गोल्डन प्रिमोडियल ट्री, जो एंशिएंट डिवाइन ट्री, उसे एक्टिवेट करके ग्रेट डीमन किंग के पावर को न्यूट्रलाइज भी कर रहे थे इसी बहाने। और ये मनी मंथ हैंक्स बोलते हैं जियांग किंग लुओ, और किंग क्या बोलते हैं, सीधा बोलते हैं हाइनेस गॉडेस। और इसमें जो डीमन किंग मिंग होता है उसका एक्सप्रेशन काफी सीरियस, और उसके गर्दन पे जो 4 हेवनली किंग्स ना काफी चीखे मार रहे हैं। और किंग जियांग कहते हुए हैं कि मेरे हिसाब से किंग मिंग आपको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अभी एडवांटेज में हम लोग हैं। ये सुनकर के बंदा फिर भी कहता है, ये अभी भी थोड़ा इमेच्योर होगा तुम्हारे लिए कहना।
और ये कहता है तुम भूल गए, लग रहा है कुछ और भी लोग हैं हमारे। किंग जियांग को क्लिक होता है कि ये बंदा पक्का गुई सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ओरिजिन रिवर्सन वालों के बारे में। तो किंग जियांग भी चिंतित, और तब भी यहाँ पर एक ऑरा प्रकट होने लगती, पूरा मतलब 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट की ऑरा में फ्लक्चुएशन आता। जैसे देख करके किंग जियांग अपने 6 वुडन पपेट्स को एक्टिवेट करता, और इन 6 वुडन पपेट्स के अंदर से ना वो ब्लैकिश ऑरा निकल रही थी, पलक छपक थे। इन्हें एक ब्लैक फ्लेम ने जला दिया और एक आवाज आती है, जेंटलमैन, हेवनली किंग टांग, हेवनली किंग शेंग और हेवनली किंग लू खत्म हो चुके हैं। और ये न्यूज़ चारों तरफ फैलता ना, तो जितने भी लोग थे वो हैरान थे, वो लोग कैसे मारे गए, क्योंकि हेवनली किंग जो टांग थे ना, टांग टियानफांग, वो डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग थे, उन्हें कौन मार सकता। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि देखो शेंजो वर्ल्ड में, मतलब ये जो इन लोगों का वर्ल्ड है शेंजो वर्ल्ड कहते हैं, उसमें 3 डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग्स थे। अब हेवनली किंग टांग उनमें से एक थे और मारे जा चुके थे, और उन्हें मारना इतना आसान कैसे से कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है देखो हेवनली फ्रूट किंग को मारना वैसे भी बहुत टफ होता है यार, सप्रेस कर लो वही बहुत बड़ी बात है। और ये सुनकर के इवन लीलू और जियांग किंग का भी एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो जाता है, उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, ओरिजिन रिवर्सन। क्योंकि देखो एक डिवाइन फ्रूट हेवनली किंग मारे गए थे और 5 नॉर्मल हेवनली किंग्स मारे गए थे, जो कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन ये ओरिजिन रिवर्सन वाले इस एक्सट्रीम लेवल तक क्यों जा रहे हैं, लीलू को ये सवाल, और खास करके वो यिन टियानवांग यानी एम्परर जो यिन है 6 सन ऑफ में से एक, वो ऐसा क्यों चाहता है। इस दौरान स्पेस खुलता, बंदा उससे बाहर निकल के आता, और ये था यिन टियानवांग, और कुछ लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। जियांग काफी गुस्से में थे कि तुम्हारे ओरिजिन रिवर्सन वाले चाहते क्या हो, बट इस समय किंग यानवांग जो था यिन टियानवांग इसे इग्नोर करता। इस दौरान ग्रेट डीमन के मिंग हाओ उसकी तरफ देखकर काफी खुश रहा और कहता है हमारा जो शैडो वर्ल्ड है तुम्हें एक अच्छी जगह देगा जब हम ये बैटल जीत जाएंगे। तो तब ये क्या सोचता है ना कि अब तो देखो नोबेल बैटल फील्ड में इनके जो शेंजो वर्ल्ड के हेवनली किंग मर चुके हैं, तो मैं अपने लोगों को बुला लेता हूँ। लेकिन जब ये उन्हें सम्मन करने की कोशिश करता है, उनकी ऑरा फील करता है, तो वो जा चुके थे। मेंगहो को यानी डीमन किंग मेंगहो को काफ़ी गुस्सा आता है कि यिन टियानवांग ये क्या है। यिन टियानवांग बोलते हैं उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है एक बड़े पर्पस के लिए। अब मेंगहो को गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया, और किंग जियांग भी सरप्राइज होते हैं कि ये गोई सोसाइटी वाले यानी ओरिजिन रिवर्सन वाले आखिर में चाहते क्या है, क्योंकि शैडो वर्ल्ड के बंदों को भी इन्होंने मार दिया था और डिवाइन कॉन्टिनेंट के भी बंदों को मार दिया था। और बड़ी बात ये है यार देखो कि जो ओरिजिन रिवर्सन की काउंटिंग है बहुत कम है, तो ये लोग नोबेल बैटल फील्ड में दोनों टीम को कैसे मार पाए, बड़ा सवाल ये था। लेकिन तभी किंग यिन टियान क्या बोलता है, देखो हमारा मेन गोल क्या है, अगर वो पूरा हो जाता है तो ये सेक्रीफाइस तो ठीक है ना। तो अब ये सुनकर के मिंगहो शांत हो जाता है, क्योंकि उनका मेन गोल क्या था कि उनके सोर्स ऑफ ऑल लेवल यानी लॉर्ड वापस आ जाए। तो मिंगहो अब पूछता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। ये सुनते ही किंग यिन जो था साइड हट जाता है, इवन किंग जू जो वाइपर किंग वगैरह सब साइड हट जाते हैं। धीरे धीरे वो जो स्पेशल वर्टेक्स खोला वहाँ से एक ब्लैक कॉफिन बाहर निकलता है, और जब ब्लैक कॉफिन बाहर निकलता है लोग शांत हो जाते हैं, एक अलग प्रेशर फील किया जाता है। लीलू जियांग किंग सभी लोग उस कॉफिन की तरफ देख, क्योंकि कॉफिन में क्रैक आ चुका था। अब लीलू देखते हैं यहाँ ली लिंगजिंग ने, तो ये भी पता था कि निर्वाणा फेक 10th ग्रेड का भी रेजोनेंस है, उसका वेसल थी। दिमाग में आ जाता है कहीं लिंगजिंग इसके अंदर तो नहीं है। और इस समय ये जो कॉफिन था उसकी वजह से पूरा मानो स्पेस फ्रीज हो जाता है। खास करके जो किंग रियल्म के नीचे के लोग थे ना, वो तो मुंह भी नहीं घुमा पा रहे थे, आंखें भी पलकें भी एकदम फ्रीज हो जाती है। दिलो ध्यान से ब्लैक कॉफिन की तरफ दिख रहा था और उसके पसीने छोड़ रहे थे। दिमाग में वही सवाल आ रहा था, मतलब क्या यार सील सच में टूट गया। और उस समय उस कॉफिन की तरफ यिन टियानवांग से लेकर सभी लोग एक रेस्पेक्ट दिखा रहे थे, और धीरे धीरे वो कॉफिन का जो ढक्कन था ना वो हट रहा था, क्योंकि ओरिजिन रिवर्सन वाले इसके लिए लंबा प्लान किए थे भाई, और फाइनली जा करके इसमें कामयाब हुए थे। और फाइनली उसमें से जो बंदी बाहर निकलती है वो ली लिंगजिंग थे। ये लोगों को लगा ही था कि ये निर्वाणा फॉर्म को अब कैरी कर रही है, और वो ली लिंगजिंग है भी नहीं, ऐसे कह सकते हो एक्सटेंशन यानी निर्वाणा या फिर। किंग जियांग भी जानते थे कि ली लिंगजिंग पास में फेसल थी, और इसके अंदर अब वो कॉन्शियसनेस आ चुका है। क्या ये निर्वाणा का पावर या सोर्स ऑफ ऑल लेवल का पावर है, इसके बारे में ये भी श्योर नहीं था, और ये सबसे बड़ा सीक्रेट था। किंग जियांग भी जानना चाहते और फाइनली पूछते हैं क्या तुम निर्वाणा में मिल चुकी हो, निर्वाणा पावर वाली रेजोनेंस। लिंगजिंग का जवाब आता है निर्वाणा फॉर्म वो तो बस एक पावर है। और ये बस सुन के भी ना किंग जियांग भी हैरान। दूसरे साइड से मिंगहो की आवाज आती है कि आप हमारे लॉर्ड हैं, क्योंकि मैं लॉर्ड की और आपकी बॉडी में फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये पहले के जैसा सेम नहीं है। ये बंदा भी डाउट में था। मतलब ली लिंगजिंग इस दौरान ग्रेट डेमन किंग मिंगहो की तरफ देखती और कहती है हूँ तो मैं तुम्हारी मास्टर। ये सुनकर के मिंगहो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी ली लिंगजिंग कहती है कि मैं साथ में वुक्सियांग होली सेक्ट की सेक्ट लीडर भी हूँ। वुक्सियांग मतलब देखो आप लोग समझते हो कि वॉइड रेजोनेंस सेक्ट, लेकिन लोग हैरान थे कि ये सेक्ट लीडर कैसे हो सकती है। इस दौरान स्पेस खुलता है, यान चांसिंग और थुइंग भी यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए लिंगजिंग की तरफ देख, क्योंकि सेक्ट लीडर में इनको पूरा भरोसा। ये देख करके लिंगजिंग इन दोनों को कहती है चांसिंग आई तुम दोनों को दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। इतना तो था कि इसी नाम से सेक्ट लीडर बुलाती थी,
लेकिन ये सेक्ट लीडर की औरत होती, लेकिन सेक्ट लीडर नहीं थी, इतना तो ये लोग समझ रहे थे, क्योंकि सेक्ट लीडर बहुत प्राउड पर्सन थी। सो यिंग का ये कहना था, वो काफी दुखी थी इस समय। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं बनती, और न तुम उनके जैसा बन सकती हो। लिंगजिंग को फर्क नहीं पड़ता। लिंगजिंग कहते हैं, देखो मेरे आने से मैं इस वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। किंग जियांग इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि तुम हो कौन, और सेक्ट लीडर जो थी उस समय की उनको क्या हुआ। लिंगजिंग स्माइल करती है, लगता है तुम लोगों को सीक्रेट जानने की बहुत जल्दी है। बहुत लंबे समय तक मैंने इसे छुपा के रखा, लेकिन आज मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि ये रहस्य नहीं पता है किसी को। तो ये बताना शुरू कर दी कि सेक्ट लीडर उस समय डार्क वर्ल्ड में आई थी। सोर्स ऑफ ऑल लेवल से उन्होंने बैटल किया। अंत में जो सोर्स ऑफ ऑल लेवल था उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है, और दोनों एक दूसरे से बैटल करते रहे, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आखिरी में कौन जीता, सभी लोगों की तरफ ऐसा बोल के देखने लगती। लिंगजिंग फिर स्माइल करती है कि दोनों में से कोई नहीं जीता, बट मैं जीत गई। लोगों को समझ में नहीं आता ये जीत गई। फिर ये एक्सप्लेन करती है, देखो दोनों का पावर लेवल सेम था लगभग, तो दोनों में से कोई जीत नहीं सकता। तो उनका सुप्रीम पावर एक दूसरे को खत्म करते रहता है, लेकिन वो एक चीज नोटिस नहीं करते कि एक ऐसा पावर जन्म ले रहा था जो उन दोनों का मिक्सअप था। जब तक उन्होंने रियलाइज किया ये, तब तक दोनों बहुत कमजोर हो चुके थे, और मैं उन दोनों को फिर निपटा देती हूँ। इसीलिए मैं सोर्स ऑफ ऑल लेवल भी हूँ और साथ में सेक्ट लीडर भी हूँ। मुझे तुम लोग सेवियर कह सकते हो कि मैं शैडो वर्ल्ड और जो डिवाइन कॉन्टिनेंट वर्ल्ड है उन दोनों को मर्ज कर दूंगी। लीलो भी हैरान था, क्योंकि भाई क्या बड़ी बात थी ना, तो सुप्रीम पावर का ये बंदा फ्यूजन था, या फ्यूजन थी, जो भी बोल लो। क्योंकि लंबे समय से सभी लोग जानना चाहते थे ना उस समय क्या हुआ था, उस बैटल को कौन जीता था, सोर्स ऑफ ऑल लेवल जीता था या सेक्ट लीडर जीती थी। और आज वो पता चल गया था, क्योंकि किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उस समय वुक्सियान जो होली सेक्ट था वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिलहाल इस बंदे को आप क्या कहोगे, सेक्ट मास्टर ऑफ डार्कनेस या डार्क सेक्ट मास्टर? अब किंग जियांग इस दौरान थोड़ा देर शांत रहने के बाद पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर एन, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इस दुनिया के ये जो केओस है उसको कैसे खत्म करोगे, क्योंकि डार्क वर्ल्ड तो सोर्स ऑफ केओस है, उसको ही खत्म करना ज़्यादा जरूरी है, तभी दुनिया शांति में जी सकती है। मिंग हो को गुस्सा, नहीं तुम डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले कम दिमाग के लोग हो, तुम लोग हमारे लिए नरिशमेंट हो, स्लॉटर करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, ये वो चीज़ें, मतलब ये अपना बोलता है कि हमारा डार्क वर्ल्ड जब तुम्हारे डिवाइन कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा तो नेचुरली जो केओस है वो खत्म हो जाएगा। डार्क सेक्ट मास्टर देखती है तो कि दोनों आर्गू कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे थे, और स्माइल करती कि तुम दोनों लोग ना एक तरफा सोचते। देखो डिवाइन कॉन्टिनेंट और डार्क वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, और डार्क वर्ल्ड पे ऐसा कैसे होता है, नेगेटिव इमोशंस के जो कि डिवाइन कॉन्टिनेंट वर्ल्ड से निकलते। तुम दोनों लोग हो तो एक ही, तो क्यों डिस्ट्रॉय करना एक दूसरे को? मेरे पास एक रियल सोल्यूशन है, जो कि लाइटनेस और डार्कनेस साथ में एग्जिस्ट कर सकते, गुड और एविल साथ में एग्जिस्ट कर सकते, और यही ओरिजिन रिवर्सन चाहता है। और मैं उस समय जो हमारे मिस्टेक्स हम नहीं कर पाए थे, कंप्लीट करेक्ट नहीं कर पाए थे, उसे अब कर दूंगी। लोग हैरान हो जाते, भाई क्या करना चाहती है? इसका कहना यह था कि दोनों वर्ल्ड के लाइफ को मर्ज करके एक नया लाइफ बनाया जाएगा, और कितना गंदा आइडिया एक तरह से देखा जाए तो। और जितने भी हेवनली किंग्स थे या नीचे लेवल के, सभी डर जाते ये सब चीज़ें सुन करके, क्योंकि लोग एक दूसरे से मर्ज होने के बाद एक दूसरे जैसे थोड़ी रह जाएंगे। अगर एविल और मतलब नेचुरल वाले लोग मिल जाएंगे तो क्या बने, तभी आवाज़ आती है, इसीलिए तो मैं सील किया गया। ये आवाज़ लीलू की थी। अब डार्क सेक्ट मास्टर की नज़र लीलू पर जाती है कि हाँ वो मेरे आइडिया से सहमत नहीं हुए, इसीलिए उन दोनों ने मुझे सील कर दिया था। लेकिन तब तक वो कमज़ोर हो चुके, मुझे ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि एक तरह से मैं भी वो हूँ और वो भी मैं है, ऐसा। और ये फिर से हंसती है। इस दौरान यान चान सिंह गुस्से में आते हैं और बोलते हैं, यिन किंग कौन, मतलब यिन टियानवांग या जो भी बोलो, तो इन चीज़ों पर तुम बिलीव करते हो, ये सेक्ट मास्टर थोड़ी है, यिन टियानवांग को फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमारी सेक्ट मास्टर कभी फेल नहीं हो सकती। ये जो डार्क सेक्ट लीडर हमारे सामने है, ये हमारे सेक्ट मास्टर का ही है, फॉर्म है, उनका विल है। सेक्ट मास्टर क्या चाहती थी कि उसको ख़त्म करना, और डार्क सेक्ट मास्टर जो कि उनका विल है वो भी यही करना चाहती है। अब ये सुनकर के यान चान सिंह और सुइंग को समझ में नहीं आता, यार ये यिनगन को एकदम फैनेटिक फॉलोवर था उस समय सेक्ट मास्टर का, लेकिन इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि इसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने भी कभी सोचा नहीं था। शायद डार्क सेक्ट मास्टर ने इसको पूरी तरह से काबू कर लिया है, जो भी बोल लो। वैसे इधर के चैप्टर्स में काफ़ी बकवास है यार, मतलब क्या ये लोग बैटल करके ख़त्म करना चाहिए तो नाटक करते रहते हैं। लोगों को समझ में आ चुका था कि डार्क सेक्ट मास्टर बिल्कुल भी सेवियर नहीं, ये तो चीज़ें पूरा मतलब नेचर के लॉ को ही बदलना चाहती है। और किंग जियांग कहते थे कि सेक्ट मास्टर ये इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन ये गॉड ऑफ और एविल को मर्ज करने का आइडिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इस समय ये ना जो गोल्डन प्रिमोडियल ट्री था उसे एक्टिवेट कर देते, उसकी पावर को। सभी लोग इस समय अपने पावर को एक्टिवेट कर, जैसे देख करके डार्क सेक्ट मास्टर कहती हैं कि ये मूर्ख, मतलब दुनिया में मूर्ख लोगों की कमी नहीं। और फिर ये ग्रेट डीमन किंग मिंग हाउ से पूछती कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मिंग हाउ को भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इससे भी लग रहा था ये इनके मास्टर तो नहीं है। वो फिर से कहता है कि देखिए वैसे भी ये लोग बात मान नहीं रहे आपकी, तो आप इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए, हम डार्क वर्ल्ड वाले इनको अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन अब जो अपने डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले थे उनकी फट जाती है, क्योंकि ये बंदा आइडिया सही दे रहा है डार्क सेक्ट मास्टर को, लेकिन ये जो डार्क सेक्ट मास्टर थी सीधा बोलती है, देखो मैं फिलोसफी नहीं चाट रही, मेरा मिशन जो है मैं वैसे ही करूँ,
और ये कहती है, मिंगहो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अपना पहला वाला टूल मानती हूँ और तुम्हें फ्यूज़ करती हूँ डिवाइन कॉन्टिनेंट के किसी के साथ और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। मिंगहो की और ज़्यादा फट जाती है। मिंगहो भी दांत पीसता और कहता है फिर हम लोग इस बैटल में नहीं, हम जा रहे हैं। मिंगहो के पीछे में हेवनली एंसेस्टर मोरो ये बाकी लोग भी प्रकट हो, सभी की फट रही थी और सभी डरे हुए थे क्योंकि इनका लंबे समय से जो प्लान चल रहा था वो पूरी तरह से विफल हो चुका। मिंगहो भागने को देखता और ये बंदी डार्क साइड मास्टर कहती तुम जा तो नहीं सकते। ये तुरंत ही बाउंड्री वॉल की तरफ पड़ता, अपनी ऑरा जो थी इसकी ब्लैक लाइट में बदल जाती है और बहुत तेजी से भाग। डार्क साइड मास्टर इन्हें भागते देख करके अभी भी स्माइल करते, इतना आसानी से मेरे बिना कहे तुम लोग कैसे जा सकते हो। एक ब्लैक सन मार्क इस बंदी के आईब्रोज के पास चमक और ये ऑरा ऐसा फैलता है ना कि जो जितने भी डीमन किंग भाग रहे थे मानो फ्रीज हो जाते, काफी फट जाती है इनकी। के कानों में एक आवाज सुनने को मिल रही थी, सोर्स ऑफ ऑल लेवल वाली औरत थी। अब जब ये देखते ना जियांग कियान वांग वगैरह तो और ज्यादा डर जाते, लेकिन फिर भी ये तुरंत एंशिएंट डिवाइन रुइंस जो डीमन ट्रैपिंग एरे था उसके फुल पावर को यूज कर, क्योंकि इन्हें अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना था। इस दौरान ये डार्क साइड मास्टर कहती यार तुम लोग मेरी बात मान जाते, खुद से मर जाते तो सही था, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा पावर लैक कर रही। ये सुनकर के लोगों को उम्मीद आती है, डार्क वर्ल्ड वालों को भी और अपने डिवाइन वर्ल्ड वालों को भी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता कि ये कहती देखो वैसे भी मैंने अपने प्लान किए हुए थे, तो मेरा प्लान तो है। और वो लीलू की तरफ इस देखती और जब ये देखती है लीलू की तरफ तो लीलू के अंदर भी घबराहट होती है और ये कहती है कि तुमने मेरे हार्ट सीड को काफी अच्छे से नर्चर किया है, लेकिन अब देखो तुम उसको नर्चर कर चुके हो, तो अब उसे वापस करने की बारी आ चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आता और लीलू को भी समझ में नहीं आता कि सीड ऑफ मिरियाड फॉर्म्स इसका मतलब क्या है। तो डार्क साइड मास्टर बोलती है, स्माइल करती कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती, अब तुम्हारे कुछ सवालों को जवाब दे देती हूँ क्योंकि तुमने इस सीड को बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है, वो मेरे काम की चीज़ है। अब तो ये बताना शुरू करती कि देखो मैं उस समय बहुत तगड़ा बैटल कर रही थी दोनों से, सोर्स ऑफ ऑल लेवल और सेक्ट लीडर से, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। दोनों ने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज किया ताकि मुझे सील कर, लेकिन मैंने उस राउंड क्या किया था ना, मिरियाड मैनिफेस्टेशन सीड जो था उसको ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर लिया था, सेक्ट मास्टर की बॉडी सीड में बदल दिया था, सेक्ट रुइंस में डाल दिया था, क्योंकि जब मैं फ्यूचर में ब्रेक करूंगी सेल से तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अपने मतलब की प्लान को कंप्लीट करने की, और उस समय मुझे 10 डिवाइन सील्स वाला मिरियाड फॉर्म सीड चाहिए होगा। तो इससे कल्टीवेट कौन करेगा, क्योंकि मैं तो सील्ड रहूंगी और तुम बने उसके लिए मेरा वेसल, जो कि तुमने कल्टीवेट कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लीलू को कुछ समझ में नहीं आता कि यार मतलब मैंने मिरियाड फॉर्म सीड कल्टीवेट किया, मेरे माँ बाप को मिला था वो, और ये सब इसका प्लान था, इतना लंबा प्लान, मतलब लीडा एक्सवान टान टाइलान उस रूइंस में पहुंचे, ये सब इसका प्लान था। लीलू को गुस्सा भी काफी आता है, सब मतलब किसी और के लिए कल्टीवेट कर रहा था, और जब ये ले लेगी तो इसका पूरा फाउंडेशन ही चला जाएगा। और डार्क सेक मास्टर देखती है लीलू की आंखों में गुस्सा और एक जुनून और कहती है देखो वो तुम्हारा नहीं है, दूसरों की चीज लेना अच्छी बात नहीं होती है, चलो वापस कर दो। अर्चना बोलने के बाद ये अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाती और हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा सीधा लीलू की तरफ। किंग जियांग चिल्लाते हैं कि सभी हेवनली किंग्स अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो, फॉर्मेशन बनाओ। ये लोग एंशिएंट डिवाइन रुइंस डीमन ट्रैपिंग एरे को एक्टिवेट करते, क्योंकि ये लोग भी तो नहीं देख सकते थे ना कि ये बंदी सीड ऑफ मिरियाड फॉर्म्स लीलू की बॉडी से ले ले और उसे अपनी बॉडी में मर्ज कर लेगी, तो इसका पावर लेवल फिर ऊपर जाएगा, तो फिर इनके लिए बिल्कुल भी फिर चांस ही नहीं बचेगा। अब ये देखो वो एंशिएंट डिवाइन फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं, उसके थ्रू एक ब्लेड बनाते जो कि सीधा लेडी की तरफ पड़ता है, यानी ली लिंग सिंह की तरफ, या जो भी बोल लो डार्क सेक्ट मास्टर की तरफ। लोगों को एक चैन की सांस मिलती क्योंकि वो हाथ रुक जाते थोड़ी समय के लिए, लेकिन थोड़ी समय में ये बंदी उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देती और जो भी लोग फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे खून की उल्टी करने लगते हैं और सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंजर्ड किंग जियांग होते हैं। फिर इनका जो थर्ड आई के आसपास में डिवाइन फ्रूट देखते हैं ना, उसमें शायद क्रैक्स भी आ जाते हैं। वो बोलते सुप्रीम 10th रैंक, इतना इजीली क्रैश कौन कर सकता है इनके पावर। अब तो कोई उम्मीद नहीं थी जब लोग सुनते हैं सुप्रीम 10th ग्रेड या उसके बहुत करीब है ये बंदी, और क्या ही कर सकते थे, सच में डिवाइन कॉन्टिनेंट खत्म होने वाला। फिर से डार्क सेक्ट मास्टर एकदम प्यार से बोलते तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मैं दुनिया को सेव करना चाहती हूँ, एक साथ रहोगे डार्क और डिवाइन वालों, लेकिन तुम लोग समझने को तैयार नहीं। फिलहाल ये बंदी स्पेस में प्रकट होती है, सीधा लीलू की तरफ बढ़ती। अब लीलू क्या करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, ये अपने ओरिजिन रिवर्सन को फिर से उल्टा करने लगता है कि इसके आने से पहले मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं, और इसका हुआ जाता है कि तुम्हारा जैसा चींटी एक पेड़ को हिलाना चाहते और बहुत तेजी से बढ़ते। लोग आगे बढ़ना चाहते थे, बढ़ने की कोशिश भी करते, लीलू सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने हुआ, तभी एक लाइट पावर बहुत तेजी से आगे बढ़ती और मानो पूरी इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकती, और वो जियांग किंग जो थोड़ा बहुत जियांग किंग का पावर बचा था फेक 10th ग्रेड के बहुत करीब थी, क्योंकि उस समय शायद ही वो पूरी तरह से अब जाग चुका। डार्क सेक्ट मास्टर सरप्राइज होती और कहती क्या ये उनका बैकअप प्लान है, मतलब जो सेक्ट मास्टर थी उस समय उनका बैकअप प्लान कि लाइट रेजोनेंस को अलग से बाहर छोड़ देना। और इस समय जियांग किंग है ना काफी मिस्टीरियस दिख रही थी, आंखें पूरी गोल्डन दिख रही, लीलू की तरफ देखकर काफी चिंतित। लीलू जो कि पहले काफी गुस्सा था, इस समय थोड़ा सा स्माइल करता क्या आपने ये टाइमिंग मेरे से सीखी क्या, मतलब हीरो वाली टाइमिंग अचानक से प्रकट होना। जियांग किंग भी थोड़ी शांत हो जाती है और प्यार से कहती कि जब तुम पर ये अटैक कर रही थी तो मेरा जो भी बचा कुचा पावर था पूरी तरह से वो एक्टिवेट हो चुका है। लीलू को एक वार्मथ फीलिंग आती है, वो एकदम मजाक में पूछ रहा था, लेकिन जियांग किंग सीरियस थे, और लीलू इस समय अपने मिरियाड फॉर्म व्हील्स को रोटेट करने लगा ताकि उनको डिस्ट्रक्ट कर सके। तो जियांग किंग भी कहती फिर साथ में चलते हैं।
डार्क सेक्ट मास्टर दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी, खास करके जियांग किंग को, क्योंकि सरप्राइज नहीं थी कि ये स्यूडो 10th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है और ये पूरी तरह से जाग चुकी है। वो बड़ी बात थी सरप्राइज होने के लिए, क्योंकि इसने भी आप देखो फेक 10th ग्रेड का निर्वाणा फॉर्म को मास्टर किया था, तो इसे भी पता था कि कितना टफ होता है, कितना टाइम लेता है। और उसका दिमाग में आता है कि टफ तो रहा होगा, लेकिन शायद मैं लीलू को मारना चाहती थी और ये प्यार में है, तो इसकी वजह से वो रेजोनेंस पूरी तरह से जाग गया। लेकिन फिर भी ये कहती तो सेक्ट लीडर भी उस समय कुछ नहीं कर पाई थी, उनके पास फेक 10th ग्रेड का ही रेजोनेंस था, तुम ही थी मतलब, और साथ में एविल भी था, तो भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो अकेले एक फेक 10th ग्रेड का रेजोनेंस क्या ही कर पाएगा। और फिर ये निर्वाणा फॉर्म के पावर को एक्टिवेट करती है, तो पिच ब्लैक हो रहा है, एनहाइलेटिंग लाइट बहुत तेजी से आगे बढ़, जियांग किंग भी इससे काउंटर कर, दोनों हो रहा ना एक दूसरे को पूरी तरह से नलीफाई कर दे रही थी। क्योंकि जियांग भी बैटल देख रहे थे और काफी सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बंदी को कोई काउंटर कर सकता है फिलहाल इस समय, तो वो जियांग किंग है, और उसके अलावा कोई सामने टिक भी नहीं सकता इस डार्क सेक्ट मास्टर के सामने। इतना भी समझ जाते कि बैटल में थोड़ी सी जियांग किंग कमजोर पड़ रही है, क्योंकि सामने वाली का फाउंडेशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि सामने वाली भाई सेक्ट लीडर के भी पास के पावर है उसके पास, और डार्क सेक्ट मास्टर मतलब वो जो सोर्स ऑफ ऑल लेवल है उसका भी पावर है। और अगर मिरियाड रेजोनेंस सीड मिल गया उस बंदी को, ली लिंगजिंग को यानी, तो वो फिर 10th ग्रेड की रेजोनेंस पर पहुंच जाएगी, फिर तो उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। जियांग किंग इस दौरान अपना बेस्ट दे रही थी, इधर लीलू अपने 12 फेजेस इंपीरियल व्हील को रिवर्स करने लगा, जैसे देख करके सेक्ट मास्टर एन या डार्क सेक्ट मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। जियांग किंग भी जरा लीलू की तरफ देख, वो जानती थी कि लीलू के पास लाइफ एंड डेथ का पावर, लेकिन फिर भी इसको चिंता होती। इस समय अपने हार्ट ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती। वो हार्ट ऑफ लाइट नहीं था, वो हार्ट ऑफ गॉड बन चुका, सोर्स ऑफ लाइट बन चुका। फिनिक्स अम्ब्रेला जो इसके पास था, ये उसमें उस पावर को फोकस कर और हल्का सा ब्लड भी अपना यूज कर, जो अलग ही चमक रहा। और ये लाइट जो पावर था ना, बहुत तेजी से डार्क सेक्ट मास्टर के खोपड़ी की तरफ बढ़ता। ये जो टेक्निक था जियांग किंग का, लाइट द जजमेंट सीट था, और ये टेक्निक वही एक्टिवेट करता जिसके पास 10th लेवल का रेजोनेंस पावर या उसके आसपास। लेकिन ये डार्क सेक्ट मास्टर उसे डॉस नहीं करता, ये स्माइल करता। इस दौरान पीछे से एक ब्लैक सी प्रकट होता, उसके अंदर करप्शन पावर था, एफएलसी ऑफ ब्लैक पोल या जो भी, और ये डार्क वर्ल्ड से आया था। बेसिकली सोर्स ऑफ ऑल लेवल का पावर था, जो कि उसने बहुत समय पहले छोड़ के गया था, जिसके बारे में किंग मिंग हाओ को पता था। ये उसे बुला लेती, तो जियांग किंग ने जो लाइट पावर बनाया था, जो कि कुल्हाड़ी के समान था, वो उसको काउंटर करता है, और वो दोनों पावर एक दूसरे को नलीफाई कर जाते। अब इस दौरान डार्क सेक्ट मास्टर हंसती कि देखो तुम्हारा जो मेन फुल पावर था वो तो तुम यूज कर चुके हो, फिर से निर्वाणा रेजोनेंस के पावर को एक्टिवेट कर व्हील जैसा कुछ तो बना देती, और ये एकदम दिखने में ना मिरियाड फॉर्म ऑफ व्हील्स, यानी लीलू का जो रेजोनेंस व्हील है उसके जैसा ही दिखता। सीधा ये जियांग किंग की तरफ बढ़ा देती है, इसे आप ब्लैक व्हील ऑफ एनहाइलेशन कह सकते हो। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। और गाइस देखो, ये 31 तक तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो नए साल पर या उसके 1-2 दिन बाद से हम कोई नई स्टोरी शुरू करेंगे।